हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा है ईएमआई और उसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं। और आज का अपना टॉपिक रहेगा म्यूचुअल इंडक्शन। क्या? म्यूचुअल इंडक्शन। इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर आपने सेल्फ इंडक्शन पढ़ लिया था, देख लिया होगा आपने। और सेल्फ इंडक्शन के अंदर ये था कि उसी कॉइल के अंदर हम करंट चेंज कर रहे थे और उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था, करंट इंड्यूस्ड हो रहा था। ठीक है, बट म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि एक कॉइल के अंदर क्या मतलब म्यूचुअल इंडक्शन होगा, उसके लिए क्या म्यूचुअल के लिए कम से कम दो तो चाहिए। तो दो कॉइल हम लेंगे, एक की कॉइल के अंदर करंट चेंज करेंगे और दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। जैसे ये दो कॉइल ली, एक कॉइल ये मान ली और एक ये मान ली, इसको प्राइमरी कॉइल कह दिया, इसको सेकेंडरी कॉइल कह दिया। ठीक है, किसी भी एक कॉइल के अंदर करंट चेंज कर लो। मान लो इस कॉइल को मैंने किसके साथ, बैटरी के साथ जोड़ दिया की लगा करके, और इस सेकेंडरी कॉइल को हमने गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया। ठीक है, ये किया। तो जैसे इस की को ऑन करेंगे, प्रेस करेंगे, इसके अंदर करंट चेंज होगा, 0 से मैक्सिमम करंट चेंज होगा, इसके अंदर फील्ड चेंज होगा, इसके अंदर फील्ड चेंज होगा, इसके अंदर भी, इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, और फ्लक्स चेंज होते ही इसके अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ये म्यूचुअल इंडक्शन है। तो सेल्फ इंडक्शन के अंदर आपने क्या किया था, एक ही कॉइल के अंदर करंट चेंज किया था, उसी के अंदर फ्लक्स चेंज हुआ था और ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई थी। बट इसके अंदर क्या होगा, एक कॉइल के अंदर आपको क्या करना है, करंट चेंज करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल के अंदर मतलब नेबरिंग कॉइल के अंदर होगा। इस तरह से आप ये करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन दो कॉइल के बीच में हो गया। तो इट इज द फिनोमिनन, इट इज द, क्या लिखोगे, फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल व्हेन, वन कॉइल कौन सी ली है, सेकेंडरी कॉइल, व्हेन करंट चेंजेस इन नेबरिंग कॉइल। और नेबरिंग कॉइल कौन सी ली है, प्राइमरी कॉइल। ठीक है, ये तो एक ऐसा फिनोमिनन जिसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाए, ठीक है, एक कॉइल के अंदर, कब, जब करंट चेंज करो किसी दूसरी कॉइल के अंदर, तो हम उसे क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे। ठीक है, एक बात आप समझे कि म्यूचुअल इंडक्शन किसे कहते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या हुआ, दो कॉइल के बीच में हुआ, जब एक कॉइल के अंदर हम करंट चेंज करें और दूसरे के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाए। कब, जब उसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा तब। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन जो है, और इसका जो कोफिशिएंट आप निकालोगे, जैसे उसके अंदर निकाला ना कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ऐसे यहां पे निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस चीज का ध्यान रखना, म्यूचुअल इंडक्टेंस अलग है और म्यूचुअल इंडक्शन अलग है। म्यूचुअल इंडक्शन तो क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, फिनोमिनन हो गया, और म्यूचुअल इंडक्टेंस वहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये ध्यान रहेगा। इसके अंदर मैंने करंट चेंज किया है, इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल। इस चीज का ध्यान रखोगे आप। ठीक है, एक कॉइल के अंदर करंट चेंज होगा तो दूसरी कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होगा। तो इसके अंदर जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया करंट इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं φ2
और यहाँ पे करंट आप लिख लो क्या, इसको I1, ठीक है, या I फ्लो कराओ तो I लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 और 2 प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए लिखा है, ठीक है। तो φ2 किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू I1। m क्या लगाया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। m क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और उसे कहेंगे हम क्या, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। और m को क्या कहोगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक ही बात है, चाहे तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहो या म्यूचुअल इंडक्टेंस कहो, एक ही बात है, ठीक है। बट इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, करंट चेंज होगा एक कॉइल के अंदर तो दूसरी कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होगा, या करंट चेंज होगा दूसरी कॉइल के अंदर तो पहली कॉइल के अंदर क्या, फ्लक्स चेंज होगा, और ईएमएफ इंड्यूस्ड भी उसी कॉइल के अंदर होगी। इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि एक कॉइल के अंदर करंट फ्लो करा करके दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड लेना है। सेल्फ इंडक्शन के अंदर तो क्या था, उसी कॉइल के अंदर सारी चीजें थी, उसी कॉइल के अंदर करंट चेंज था, उसी कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज हुआ था, और उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई थी। बट यहाँ पे अलग, ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ तक। इसको आप लिख लेंगे यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। अब इसकी डेफिनेशन करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की या म्यूचुअल इंडक्टेंस की। एक डेफिनेशन तो यहीं से लिख सकते हो कि यदि I1 की वैल्यू 1 एम्पियर हुई तो m किसके बराबर आ जाएगा, φ2 के बराबर आ जाएगा। दिस इंप्लाइज म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स is numerically equal to magnetic flux of secondary coil when unit current flowing through primary coil, unit current flowing through प्राइमरी कॉइल, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन। म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कॉइल्स के बीच में किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल के बराबर होगा जब यूनिट करंट फ्लो करेंगे प्राइमरी कॉइल के अंदर। या एक चीज और ऑल्सो क्या जानते हो, फैराडे लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। हालांकि माइनस साइन आता है बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया है तो E बराबर क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। माइनस साइन क्यों आता है ये भी आप जानते हैं कि पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अपोजिट, ठीक है, टू द चेंज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। तो यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया इंड्यूस्ड ईएमएफ E बराबर डी फाई अपॉन डी टी। फाई कौन सा लेना है, सेकेंडरी कॉइल का, तो φ2 लिख दिया। E बराबर डी बाई डी टी ऑफ φ2 की वैल्यू है mi1, ठीक है। m को बाहर ले लो, क्या बच गया, di1 बाई dt, ये आया। m को बाहर ले लिया तो क्या बच गया, di1 बाई dt। समझ गए होंगे। अब इसको भी लिख लो यहां से कि यदि इफ di1 बाई dt किसके बराबर आ जाए, 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या लिख दोगे, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या लिख दोगे, E के बराबर लिख देंगे। यहाँ पे E ध्यान रहे, E क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल।
इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन सी कॉइल के अंदर, सेकेंडरी कॉइल के अंदर है। ठीक है, तो वो की वो बात है, सेल्फ इंडक्शन में और म्यूचुअल इंडक्शन में कोई फर्क नहीं है, कोई यूनिट का फर्क नहीं है, कोई फॉर्मूले का फर्क नहीं आएगा, बट वहां पे एक ही कॉइल के अंदर हो रहा था, यहाँ दो कॉइल्स के बीच में है, इतना फर्क है। ठीक है, तो दो कॉइल्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके बराबर आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल के बराबर आया। लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 1 एम्पियर पर सेकेंड करंट चेंज होना चाहिए प्राइमरी कॉइल के अंदर। इतनी बात समझ गए होंगे। तो दिस इंप्लाइज म्यूचुअल इंडक्टेंस of two coils is numerically equal to induced EMF in secondary coil when rate of change of current in primary coil is 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट प्राइमरी कॉइल के अंदर कितना हो जाए, 1 एम्पियर पर सेकेंड। उस केस के अंदर आप कहेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो हुआ वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल के बराबर हुआ। ठीक है, यहां से इसकी यूनिट्स लिख देना। म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो वही है जो सेल्फ इंडक्टेंस की थी, डायमेंशन वही है जो सेल्फ इंडक्टेंस का था, सेम, क्योंकि फॉर्मूला वही तो आ रहा है, केवल एल की जगह एम का रिप्लेसमेंट हो रहा है, बाकी सेम टू सेम आ रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, इसकी यूनिट लिख देना, और यूनिट होती है वही क्या, हेनरी। हेनरी को किससे लिखते हैं हम, एच से। यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज ऑल्सो हेनरी, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी। ठीक है, और 1 हेनरी को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 हेनरी को कैसे डिफाइन करोगे, वैसे के वैसे ई बराबर क्या जानते हैं, अभी अभी पढ़ा है, d∅2 बाई dt। ∅2 की वैल्यू है अपने पास mi1, m बाहर ले लो, di1 बाई dt। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M1 हेनरी होगा कब, जब di1 बाई dt कितना हो जाए, 1 एम्पियर पर सेकेंड, और इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाए, 1 वोल्ट। समझ गए होंगे। मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं, माइनस साइन हटा दिया है, मैग्नीट्यूड जब लेते हैं तब, हालांकि इंड्यूस्ड ईएमएफ का साइन क्या आता है, नेगेटिव आता है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कॉइल्स के बीच में 1 हेनरी हुआ, कब हुआ, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज said to be 1 Henry when 1 volt EMF induced in secondary coil if the rate of change of current in primary coil इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। या ऐसी बात नहीं है कि प्राइमरी कॉइल के अंदर ही करंट चेंज करना है, सेकेंडरी कॉइल के अंदर यदि करंट चेंज करोगे तो प्राइमरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो ये भी लिख सकते हो व्हेन 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन सेकेंडरी कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, वो एक ही बात है, दोनों का मीनिंग सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। म्यूचुअल इंडक्टेंस के मैग्नीट्यूड के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट के ऊपर वो डिपेंड ही नहीं करता, चाहे वो प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट आप फ्लो कराएं या सेकेंडरी कॉइल के अंदर। ठीक है, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस का आपने फॉर्मूला देखा था, उसमें कहीं करंट था ही नहीं। ठीक है ना, जब फॉर्मूले के अंदर बात आई थी म्यू नॉट n स्क्वायर a बाई l, ठीक है, उसके अंदर, तो ऐसे ही इसका आएगा
ठीक है, करंट के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है म्यूचुअल इंडक्टेंस, बट बिना करंट के चेंज हुए वो होगा नहीं। यहां तक आप इसको लिख लेंगे और इसका डायमेंशन वही होगा जो क्या था, सेल्फ इंडक्टेंस का था। तो सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन क्या था वो देख लेना। यहां से मैं लिख रहा हूं इसका डायमेंशन m बराबर क्या आ जाएगा, E/dI1/dt, और EMF वोल्टेज है और वोल्टेज का क्या होता है W/Q, और W का है M1L2T-2। चार्ज ऊपर जाएगा तो 80, तो A-1T-1 बटे में यहाँ पे A और T ऊपर आएगा तो T-1। ये अगर डायमेंशन T-1 से T-1 कट गया, M1L2T-2 A-2, यही उसका डायमेंशन था, किसका, सेल्फ इंडक्टेंस का। डायमेंशन सेम आएगा, यूनिट्स सेम होगी, इसमें कोई समस्या दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब दो कॉइल्स के बीच में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे, जैसे कॉइल का आपने सेल्फ इंडक्टेंस निकाला था वैसे ही। यहां तक आप इसको लिख लेंगे, वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ते हैं। दो कॉइल्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल लॉन्ग सोलेनॉइड्स। ठीक है, जैसे एक कॉइल मेरे पास ये है, ठीक है, और दूसरी कॉइल ये है। कोएक्सियल हो गई। ठीक है, जैसे इस मटेरियल के ऊपर ये है कोई भी चीज, इसके ऊपर एक कॉइल वाउंड कर दी, दूसरी कॉइल भी वाउंड कर दी। प्राइमरी कॉइल कह दिया, सेकेंडरी कॉइल कह दिया। ठीक है, लेंथ L मान लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का डिफरेंट मानो तो डिफरेंट मान लेना, A1 A2 L1 L2, और सेम मानो तो सेम मान लेना। ठीक है, मान लिया मैंने लेंथ दोनों की सेम है, एरिया दोनों का सेम है। डिफरेंट होगा तो हम क्या करेंगे, वो आ जाएगा, बात की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे दो सोलेनॉइड्स लिए हैं। लेट टू सोलेनॉइड्स S1 एंड S2 लिख देता हूं इसको। टू सोलेनॉइड्स S1 ये प्राइमरी कॉइल है, और एंड S2 ये सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, L मानना है हमने लेंथ ऑफ ईच सोलेनॉइड, A मानना है मैंने क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच सोलेनॉइड। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न सेम ले तो सेम ले लेना, अलग अलग ले तो अलग अलग ले लेना। तो N1 मान लिया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ S1, और N2 मान लिया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ S2। ये तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ S1 वो तो आएगा N1 बराबर N1 इंटू L। आ गई, सिंपल सी बात है, लेंथ से मल्टीप्लाई करना होता है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ S2 ये आएगा N2 इंटू L, और सेम होगा तो NL NL के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको कोई समस्या वाली बात रहेगी नहीं।
म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल लॉन्ग सोलेनॉइड्स, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत रहनी नहीं है। अब किसी भी एक कॉइल के अंदर करंट फ्लो करवा लो, मान लो इसके अंदर करंट फ्लो करा दिया मैंने, S1 के अंदर करंट फ्लो करा दिया I1, लेट I1 है करंट फ्लोइंग इन S1, तो S1 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड S1, बताओ क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का? जब करंट फ्लो कराते हैं किसी भी सोलेनॉइड के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B बराबर क्या, म्यू नॉट NI, यही है, यही है। तो B1 इसके अंदर क्या मान लू, B1 म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी है N1, और करंट कितना फ्लो कराया I1, इतना आ गया मैग्नेटिक फील्ड। क्या आ गया ये, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, जैसे जैसे करंट चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा कितना, पहले तो इसको लिख लेंगे यहां तक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ S2 ईच टर्न ऑफ S2, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ ईच टर्न ऑफ S2 कितना आएगा, फॉर्मूला जानते हो मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, यही है B1 इनटू ए। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, B1, एरिया उसका कितना है A। अब यहां से देखो एरिया यदि मान लो A1 A2 होता तो यहां पे लिख देता मैं A2, क्या दिक्कत आ जाती है बताओ। एरिया यदि A1 A2 होता तो यहां पे क्या लिख देता, A2 लिख देता, समस्या ही नहीं थी। तो यहां से आ गया म्यू नॉट N1 I1 और इनटू क्या हो गया A। ये तो एक टर्न के लिए आया है, बट सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है लिख रखा है, कितनी है N2 इंटू L। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए ये N2 से क्या हो जाएगा, N2L से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यही होगा, कर दो। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ S2 φ2 लिख लेता हूं, जो भी आया है म्यू नॉट N1 I1 A उसको N2L से मल्टीप्लाई करना है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी कॉइल की हैं उससे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने यहाँ, ठीक है। यहां से यदि आपको जरूरत पड़ेगी बाद में स्मॉल n1 की, तो स्मॉल n1 हो जाएगा कैपिटल N1 बाई L और N2 हो जाएगा N2 बाई L। मैंने साइड में लिख लिया, इसकी जरूरत पड़ेगी इसमें पुट करेंगे तब, ठीक है। तो यहां से आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दो। φ2 हो गया मेरे पास म्यू नॉट N1 N2 I1 और A और L, ठीक है, इसको फर्स्ट मान लो। बट अभी अभी पढ़ा है φ2 तो किसके बराबर है, M इंटू I1, इसको सेकंड मान लो। फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से क्या आ जाएगा, M I1 बराबर म्यू नॉट N1 N2 I1 AL, I1 से I1 कट गया, म्यू नॉट N1 N2 AL। एक तो ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब N1 N2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू यदि मैं यहां पे पुट कर दूं तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दो तो अपने पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L, ऊपर वाला एक L कट जाएगा, ठीक है। N1 की वैल्यू रखी N1 बाई L, N2 की वैल्यू रखी N2 बाई L, ठीक है। एक L कट गया, एक तो बच गया नीचे। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आया दो कॉइल्स के बीच में, ठीक है। अब ये ऐसा करके देख सकते हो कि यदि N1 और N2 बराबर हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आएगा, म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L। देखो फॉर्मूला सेम आया तो डायमेंशन और यूनिट्स क्या रहती हैं, सेम रहती है। फॉर्मूला वही आया, सेम टू सेम जो सेल्फ इंडक्टेंस का था,
फर्क कितना है, उसमें एक ही कॉइल के अंदर सब कुछ आपको करना है, इसमें आपको 2 कॉइल्स लेनी है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हुआ। फैक्टर्स वही है, सेम टू सेम। किन किन फैक्टर्स के ऊपर म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करता है, किन किन पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और परमेएबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख लेंगे वीडियो को पॉज करके यहां तक। फैक्टर्स ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस between two coils depends। पहली बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, दूसरी बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेएबिलिटी। मीडियम को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 4 बातें हैं जिन पर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है। करंट के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है ना, देखो ये सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट चेंज कराओगे, ठीक है, फ्लो कराओगे, तो वही फॉर्मूला किसके अंदर आए, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला 2 कॉइल्स के बीच में क्या सेम टू सेम आए, चेंज नहीं होगा। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। इन फैक्टर्स के ऊपर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है। 1-2 क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए अपने पास ये दे रखा है, एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है, कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल्स हैं ना, कोएक्सियल नहीं, कंसंट्रिक सर्कुलर, जिनका सेंटर क्या है, सेम है। इसका रेडियस मान लेता हूं R है, और इसका रेडियस मान लेता हूं कैपिटल R, और R लेस देन कैपिटल R, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर मान लो मैंने करंट फ्लो करा दिया I, किसके अंदर, इस कॉइल को P मान लेता हूं, इस कॉइल को Q मान लेता हूं। Q कॉइल के अंदर मैंने करंट I फ्लो करा दिया, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना, क्या बताना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है दोनों कॉइल्स के बीच में। फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 कॉइल्स, ठीक है। तो ये हमें करना है। एक के अंदर करंट फ्लो कराओगे, दूसरे के अंदर क्या आएगा, फ्लक्स आएगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो करंट फ्लो करा दिया, आई करंट फ्लो कर रहा है किसके अंदर, क्यू कॉइल के अंदर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉइल पी कितना होगा, फाई बराबर मैग्नेटिक फील्ड और इनटू एरिया, यही होगा, यही होगा। अब सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इस क्यू कॉइल के कारण, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया कितना होगा इस पी कॉइल का, पाई आर स्क्वायर। भाई स्मॉल आर है तो इसका एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, कहा है ना हमने। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी क्यू कॉइल के अंदर सेंटर ओ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू कॉइल क्यू किसके बराबर, क्या फॉर्मूला होता है सेंटर के लिए, म्यू नॉट
ये हमने पढ़ा था पायोट सेवरेट लॉ के अंदर, ठीक है। तो पीछे के फार्मूले ध्यान नहीं होंगे, आगे बढ़ नहीं सकते। म्यू नॉट आई अपॉन क्या 2r, ये फॉर्मूला यही था। स्ट्रेट वायर के लिए तो 2 पाई आर आ जाता है इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए, और सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो फाई बराबर ये रख दो म्यू नॉट आई अपॉन 2r और इनटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन फाई किसके बराबर होता है, एम आई। तो म्यू नॉट आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या है 2r। आई से आई कट गया, करंट पे डिपेंड नहीं है। तो एम क्या आ गया, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 2r। ये आंसर है, ठीक है ना। ये अपना आंसर आया। म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसी क्वेश्चन के अंदर मैं ऐसा कर दूं, इसको आप लिख लेंगे, थोड़ा सा चेंज करें इस कॉइल के, इस क्वेश्चन को कि सर्कुलर कॉइल्स की बजाय मान लो हम रेक्टेंगुलर कॉइल्स ले लें। सेंटर सेम है दोनों का, दोनों स्क्वायर कॉइल ले ली इसको, ठीक है। और रेक्टेंगल स्क्वायर ले ली, मान लो ये एल है सारे एक की लेंथ, इसकी है स्मॉल एल। वही क्या निकालना है, दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। वही निकालना है क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स। यदि करंट फ्लो करा दूं आई, इसे P मान लो और इसे Q कॉइल के अंदर, सेम वैसे ही करो। फ्लक्स आएगा कितना, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया किसका, P कॉइल का, तो P कॉइल का। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर किसके कारण, Q कॉइल के कारण, यही होगा। और एरिया कितना होगा और मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, समझना। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू कॉइल Q, ये निकाला हुआ है आपने, ये आपने निकाला हुआ है, ठीक है। एक कॉइल के अंदर निकालते हैं 4 टाइम्स ऑफ, ठीक। कैसे निकालते हैं ये समझना, भूल गए तो समझना कि ये था सेंटर O, ये हो गया, ये डिस्टेंस कितनी हो गई L/2, और ये एंगल कितना था 45, और ये भी कितना हो जाएगा 45। और स्ट्रेट वायर के कारण, ठीक है, डेफिनेट स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है कितना, कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये था, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेंगे। स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड था वो आपका शायद इतना था, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन φ1 प्लस साइन φ2, यस, ठीक है। यही था स्ट्रेट वायर के लिए। अब यहां पे वैल्यूज रख दो, आर की वैल्यू तो होगी कितनी, अब एक के लिए है ये तो 4 के लिए 4 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये देखो इधर करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आया फिंगर से, इधर करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आउटवर्ड, इधर करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आउटवर्ड, इधर करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आउटवर्ड। सभी की डायरेक्शन क्या है, सेम। ये क्वेश्चन करवाया होगा। तो 4 टाइम्स ऑफ ये का ये लिख दो, म्यू नॉट आई अपॉन 4π, आर की वैल्यू कितनी, ये डिस्टेंस यहां से L/2 पलट के कहां चला जाएगा, ऊपर, साइन φ1 साइन 45 1/√2 साइन 45 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2 क्या हो गया, 2/√2 हो गया, नहीं हो गया। इसको काट दो, 4 से 4 कट गया और बच गया वो लिख दो। अब मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास ये बचा 2 2 दूनी 4, 1√2 से 1√2 काट दो,
कट गया, तो 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल, ठीक है। और एरिया कितना होगा इसका, एल स्क्वायर, अंदर वाले का एरिया कितना होगा, एल स्क्वायर। अब कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आपका पाई किसके बराबर हो गया, एम आई से आई काट दो, 2√2 म्यू नॉट एल स्क्वायर अपॉन पाई एल। ये आपका आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही, ठीक है। तो दो कॉइल्स के बीच में आप म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, और ये अपना जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का टॉपिक है वो यहां पे खत्म होता है। बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं। यहां तक आप लिख लेंगे, इतना आप कर लेंगे सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन का। ओके, थैंक यू।